नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में हुए टॉप 10 आविष्कारों के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। टॉप 10 आविष्कार जो भारत ने किए। बहुत से लोग ये मानते या कहते हैं कि पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया है और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे ही भारतीय लोग ये कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही है। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वो भारत विरोधी हैं। भारत के बगैर ना धर्म की कल्पना की जा सकती है और ना ही विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं और सिद्धांत गढ़े हैं कि जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की है। आइए जानते हैं उनमें से खास 10 आविष्कार जिन्होंने बदल दी दुनिया। बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे, जिनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती थी। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या फिर सोने या फिर चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अंततः अगस्त्य को बैटरी बोन कहते हैं। बटन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में हुआ है। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहन जोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटन पाए गए थे। सिंधु नदी के पास आज से 2500 लगभग 3000 पहले ये सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। ज्यामिति। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा श्रौत सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री यानी कि पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। और दरअसल 2800 वर्ष यानी कि 800 ईसा पूर्व बौधायन ने रेखा गणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखा गणित ज्यामिति या फिर त्रिकोणामिति को शूल्ब शास्त्र कहा जाता था। शूल्ब शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। दो समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफलों को योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण यानी कि समभुज चौकोन बनाना और उस आकृति को उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तन करना, इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बौधायन ने सुलझाया है। 8वां रेडियो। इतिहास की किताब में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन ये सरासर गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और क्रेस्कोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था। इसके 2 साल बाद ही मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और सारा श्रेय वो ले गए। चूंकि भारत इस समय गुलामी देश तथा इसलिए जगदीश चंद्र बसु को सबसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। दूसरी ओर वो अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाने लगा। संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता है। आज इसके आविष्कार के बाद ही टेलीविजन और मोबाइल क्रांति संभव हो पाई।
गुरुत्वाकर्षण का नियम। हालांकि वेदों ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को स्पष्ट उल्लेख किया है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा है, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और ये सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ है। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा था, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ सर्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 1163 ईस्वी में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बताया गया कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी नहीं थी। भाषा का व्याकरण। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ ने पाणिनि ने एक विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा को, राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान पर अंकित है। 1867 ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्होंने पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को एक परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के ग्रंथ का योगदान है। इस तरह ऐसे सैकड़ों आविष्कार हैं जो भारत के लोगों ने किए, लेकिन चूंकि पश्चिम में विश्व पर राज किया, इसीलिए इतिहास उन्होंने ही लिखा और उन्होंने साजिश के तहत खुद के दार्शनिक और वैज्ञानिकों को महिमा मंडित किया है।